बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज के हम सेशन का आगाज़ कर रहे हैं मिसेस जमालुद्दीन के सवाल से। वो कह रही मैंने आइस रोलर मंगवाया था और अभी मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है। उसके नतीजे तो जब आएंगे सो आएंगे। मुझे आपसे पूछना ये था कि क्या इस आइस रोलर का कोई और फ़ायदा भी है। मेरा ख्याल है इन्होंने इसकी जो पैकिंग है उसको देखा है, या फिर जैसे हमारे डिज़ाइनर साहब ने नेट में से निकाले थे आइस रोलर, तो वहाँ सबके उसके एडवांटेजेस से लिखे हुए। अच्छा, ये जो भाई साहब हैं आइस रोलर, ठंडा आपने रखना है इसको उसमें फ्रीज़र में, तो इसके अंदर वो जम जाएगा, ठंडा होगा। एक तो जो आपने वहाँ आंखों के नीचे करना है या गर्दन पे करना है, जहाँ जहाँ सीरम आपने लगाना है। इसके दो फ़ायदे और भी बहुत शानदार हैं। अगर आप बहुत थके हुए हों तो आपके जो पाँव के निचले वाला हिस्सा है, यानी उसे तलवा कहेंगे पाँव का, तो आप बैठ के खुद अपने दस्ते मुबारक से वहाँ इसको चलाइए। बहुत उम्दगी से आपकी ये थकावट को चूस लेगा। इसी तौर पे अगर आपकी थाइज़ में प्रॉब्लम है, ये थाइज़ थके हुए हैं, तो आप वहाँ भी, अगर आपने वो मशीन देखी हो जो थकावट को कम करती है और आपको दबाती है, तो उसके भी एरियाज उसने तय किए हुए हैं, बटन है जहाँ से वो तय करती हैं और उसको खींचती हैं। अच्छा, तीसरा इसका जो बहुत शानदार बेनिफिट है वो ये कि जैसे स्पाइडर वेन्स होती हैं हर बदन में, अगर कुछ वेन ज़्यादा नुमायाँ हो रही हो, कुछ वेन्स पेन देती हैं, कुछ पेन नहीं देती, पर अगर आप उनके ऊपर इसको मूव करने लग जाएं, स्पाइडर वेन्स पे जो ज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं उनको नज़र आना नहीं चाहिए, तो इसकी मदद से आप उन वेन्स को भी वापस अपनी जगह पे ले जाने में कामयाब हो सकते हो। तो ये उसके 3-4 अजाफी एडवांटेजेस हैं। मिसेस जमाल ने पूछा था, अहमद साहब ने, या अहमद मेरा ख्याल साहिबा हैं, जो कि वो जो है उनकी डीपी वो उनके मियाँ के नाम की है, उन्होंने पूछा था कि ये मंगवाना कहाँ से है। तो उसका फ़ोन नंबर नोट कर लें, 0300 041 99 और 42। ये मुश्किल नंबर है पाकिस्तान हर्बल वालों का। तो आप उन्हें जब भी सीरम मंगवाना हो, कोई चीज़ मंगवानी हो, तो आप बड़े आराम से उनके साथ मिलवा सकते हैं। अच्छा, मिसेज़ फरजाद ने पूछा है कि ये जो आई लैशेज़ वाला है, ज़रा वो दिखा भी दीजिए और ये कैसे लगाना है। तो अच्छा, आई लैशेज़ का जो सीरम है ये सबसे छोटा है, ये बहुत ही मुनहनी सा छोटा है। ज़ाहिर आई लैशेज़ ये होते हैं, तो ये लगाना कैसे है, यूँ समझें कि ये इसके अंदर ड्रॉपर है ये वाला, और इसको आपने धीरे से ये आई लैशेज़ के अगले हिस्से पे लगाना है और इसको भी यूं करके लगाना ऊपर को। यानी आई लैशेज़, जिन ख़वातीन के आई लैशेज़ छोटे होते हैं, बुरे लग रहे होते हैं, या बाल दवा ख़वातीन के आई लैशेज़ जल जाते हैं, कुछ ख़वातीन के नादानी से, कुछ के गलती से, बस वह हादसाती तौर पे आग में जो ज़्यादा काम कर रही होती हैं उनके ये जल जाते हैं, बाज़ुओं के बाल जल जाते हैं, समटाइम ये अगर बाल इधर गिरे हुए हों सर के, वो भी जल जाते हैं। तो अगर ये जल जाए तो ज़ाहिर एकदम से आपकी शक्ल अजीब सी हो जाती है। तो अब इन जले हुए बालों को आप कैंची से तो काट नहीं सकते, मसनूई जो आई लैशेज़ हैं वो लगा नहीं सकते, तो उसका फिर यही होता है कि आप सीरम मंगवाते हैं। सीरम जब भी लगाएंगे रात को लगाएंगे सोने से पहले, और बैठ के लगाएंगे, अपवर्ड्स लगाएंगे, इधर इधर इधर, फिर इधर 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 लगाने के बाद कुछ, अच्छा ये आंखों में नहीं जाना चाहिए, लगाने के बाद कुछ देर आप इसको छोड़ देंगे, फिर आप टिश्यू पेपर लेंगे और टिश्यू पेपर के साथ ऊपर और नीचे टिश्यू रख के उसको देख लेंगे कि वो जो उस पर ऑयल लगा हुआ, सीरम लगा हुआ, एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि रात को, चूँकि इंसान को पता नहीं होता, सोते हुए आप ज़ोर से आँख मलते हैं, खुजाते हैं, तो ये ऑयल अंदर नहीं जाना चाहिए। अंदर की आँख अल्लाह ने उसकी ऐसी नज़ाकत और ऐसी खूबी और ख़ूबसूरती रखी है, तो ये उसी की हिफाजत के लिए हैं। वैसे आपको मैं मज़ेदार वाक़या भी बताता हूँ जिनमें आई लैशेज़ का ज़िक्र आता है। हुआ ये कि एक ज़ू में एक बड़ा ही खूबसूरत ऊँट का बच्चा पैदा हुआ। वो वहाँ रहते रहते लोग आते थे, उसको देखते थे, और वो फिर घूमता फिरता था। ज़ाहिर है ऊँट के बच्चों को और ऊँट को आमतौर पे बांध के नहीं रखते, तो पूरा ज़ू उसने घूमा, जानवरों को देखा, लोगों को देखा। तो एक रोज़ उसने आके मदर कैमल से पूछा, मदर कैमल,
We are very different than the other animals. I have some questions. Would you like to answer my questions? तो मदर कैमल ने कहा, yes my son, please ask. तो उसने कहा, why we have so big eyelashes? तो माँ ने कहा, okay, I'll tell the answer. And what's the second question? उसने कहा, yes, it's very important question. When I was moving in the zoo, I found that no animal has the hump on his back. Why we have humps on our back? हम समझते हैं ना कोहान, यानी जो पीठ पे इतना बड़ा सारा, ये ना हाथी पे होता है, ना शेर पे होता है, ना चीते पे होता है, बड़े बड़े जानवर हैं, ना गैंडे पे, ना दरियाई घोड़े पे, हम पे क्यों है? तो मदर मुस्कुराई, उसने कहा ओके, एंड व्हाट्स द थर्ड क्वेश्चन? उसने कहा यस, आई फाउंड एवरी एनिमल हैज अ डिफरेंट फीट एंड स्टाइल. आपको याद है घोड़े के और गधे के पाँव के नीचे तो वो स्टील के लगाते हैं, पता नहीं क्या उसे कहते हैं, नाल. जब वो भागते हैं तो उसमें से शोले निकलते हैं, गधे के नहीं निकलते, घोड़े के निकलते हैं, तो इससे उसका पाँव घिसता नहीं है. अच्छा, जो बाकी अगर आपने ये कुर्बानी के जानवर जो बकरे आप खाते हैं तो इनके जो पाए होते हैं बकायदा जलाए जाते हैं, तो वो जो पाँव है वो ज़्यादा सख्त होते हैं. उनको जलाने के बाद फिर उनको उतारा जाता है, नीचे से फिर नरम सी वो गुली सी निकलती है और उसको फिर आप पकाते हैं, बनाते हैं. ये भी मुस्तकिल चलते रहते हैं पहाड़ों पे, जंगलों में, बियाबानों में. तो बेबी कैमल ने पूछा कि मदर, व्हाट्स द इशू? वी हैव वेरी सॉफ्ट, वेरी टेंडर फीट, अनलाइक अदर एनिमल्स. तो माँ ने फिर उसके तीनों सवालों का जवाब दिया. उसने कहा, माई सन, we have to move in the desert, and there are storms in the desert. So God has given us, we are blessed with long eyelashes. When the storm of sand comes to us, these eyelashes protect our eyes because we have to move in the desert. We have to travel in the desert. We have to cover the long distances in the desert. So these long eyelashes are the protectors. Very helpful, very friendly, very useful. Okay, okay. बेबी कैमल ने सर हिलाया. फिर उसने कहा, because we have to move in the desert. There is no water, there is no tank, there is no alternative arrangement. So God has given us, it's a blessing that we have humps, and in these humps there are storage of water, there are storage of ये जो चर्बी होती है ये भी पिघल पिघल के उनको मिलती है, पानी भी वहीं से पिघल पिघल के मिलता है. तो देयर इज स्टोरेज. ओ, आई फाउंड द राइट रिजल्ट. एंड द थर्ड क्वेश्चन, द मदर कैमल सेड, माय डियर सन, as we have to move in the desert, and we have to run in the desert, and we have to travel in the desert, we have to cover the distances, and desert is a different set. अच्छा, माँ बता रही है कि जैसे हम रेत में चलते हैं, वहाँ रेत के टीले होते हैं, वहाँ तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है, तो उन टीलों में से कभी टीले ऊंचे हो जाते हैं, कभी नीचे, वहीं से हमको चलना दौड़ना होता है. इसलिए कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमको नरम और प्यारे से पाँव दिए ताकि हम उसमें सॉफ्ट तरीके से पाँव रखते जाएं और भागते जाएं, और वरना हमारे पाँव उसमें से धंस जाएं, खुब जाएं. तीनों सवाल सुनने के बाद बच्चे ने जो कहा वो आपको याद रखना है. उसने कहा, वी हैव लॉन्ग आई लैशेस बिकॉज वी हैव टू मूव इन द डेजर्ट. वी हैव हम्प्स बिकॉज वी हैव टू लिव इन द डेजर्ट. वी हैव सॉफ्ट फीट बिकॉज वी हैव टू ट्रेवल इन द डेजर्ट. What the hell we are doing in the zoo? अगर इस जुमले का उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमा आपको नहीं आता तो आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते. उसने कहा, तीनों काम हमें कुदरत ने उस इलाके में जीने के लिए बनाया है और ट्रैवल करने के लिए और वहाँ परफॉर्म करने के लिए बनाया. तो फिर क्या मुसीबत है? व्हाट द हेल, हर एक मुहावरा है, व्हाट द हेल. फिर हम ये जंग इस जू में क्या कर रहे हैं? हमें फिर वहाँ होना चाहिए. ये जो आई लैशेज़ हैं लड़कियों के, बड़े होने का मतलब है कि अब आप बड़े ख्वाबों के साथ
बड़ी आंखों के साथ, बड़े घरों में, बड़ी ज़िंदगी में बहुत शान से रहें। बड़ी आंखों वाली, गलाफी आंखों वाली जो लड़कियां वो शहज़ादियाँ होती हैं। तो शहज़ादियों को शहज़ादियों की तरह जीना चाहिए। शहज़ादियों की ज़िंदगियाँ भी उम्दा होनी चाहिए, मोहब्बत वाली, प्यार वाली, प्रोटेक्टिव और शान वाली। अच्छा, उसमें जब तक आप खुद अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ना तो ये बिग आई लैशेज़ काम आ सकेंगी, ना फिर जो आपकी ज़िंदगी में, अब आपका हम तो नहीं है पर अल्लाह ने यहाँ ब्रेन तो दिया है ना, जो मेरी बातें सुनते हैं कुछ तो आप याद रखते होंगे। तो इनसे अपनी ज़िंदगी की जो सफ़र है उसको खूबसूरत बनाया जा सकता है। तीसरा ये कि जो आपके पाँव हैं, मैं उनकी वो पेडिक्योर मैनिक्योर की बात नहीं कर रहा, ये भी अल्लाह ने हमारे जानवरों से मुख्तलिफ बनाए, तो हमारी ज़िंदगी उनसे फ़र्क है। फिर व्हाट द हेल वी आर डूइंग इन ससुराल एंड इन मेका, फिर हमें अपनी ज़िंदगी, अपने घर, अपने बच्चे, अपना मियाँ, उनके साथ बहुत उम्दगी से जीना चाहिए, जिसमें हमारा रब भी हमसे राज़ी हो, हमारा मियाँ भी हमसे राज़ी हो, हमारे बच्चे भी हमसे राज़ी हों और हमारा दिल भी हमसे राज़ी हो। याद रखिएगा, किसी एक चीज़ को राज़ी करते करते बाकियों को नाराज़ कर बैठेंगे तो घाटे का सौदा होगा। सो ज़िंदगी हमेशा बैलेंस गुजारनी चाहिए ताकि जब रब के सामने हो तो वहाँ शर्मिंदगी ना हो, बड़ा खुशी से बता सके कि सर जो कुछ आपने दे के भेजा था, अक्ल, फ़हम, अच्छा जिस्म, लंबी आई लैशेज़, अच्छे से पैर, अच्छी सी कमर, अच्छी सी जिसामत, इन सब को मैं बेहतरीन अंदाज में सर्व करके आई हूँ अपने घर में, अपने मेके में, अपने ससुराल में और फिर इंडिपेंडेंट। और मुझसे खुश हो जाइए, मुझसे राज़ी हो जाइए, मेरा रब मुझसे भी राज़ी हो, आपसे भी राज़ी हो, और जो हमारे प्यारे हमारे आसपास हैं वो भी हमारे हम पर कुब देखने के चक्कर में ना हो, हमारे लंबे लंबे आई लैशेज़ देख के खुश हो जाएँ और राज़ी हो जाएँ। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।